हिंदुस्तान के साउथ में बसा हुआ ये इलाका केरल के नाम से जाना जाता है और इसी इलाके में कोडंगलूर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। तकरीबन 628 या फिर 629 ईस्वी में इस मस्जिद को मलिक बिन दीनार रजी अल्लाह अन्हु की निगरानी में तामीर किया गया था। आखिर कैसे हुई केरल की धरती पर यह मस्जिद तामीर और ऐसी क्या वजह रही होगी जो अरब से आए मलिक बिन दीनार ने इस मस्जिद को तामीर किया। आखिर कैसे अरब से आए मलिक बिन दीनार और उनके साथी केरल पहुंचे और यह मस्जिद तामीर हुई, इस वाकये की मुकम्मल दास्तान हम इस वीडियो में जानेंगे। इस दास्तान की शुरुआत उस वाकये से होती है जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद के दो टुकड़े होने का जिक्र मिलता है। चांद के दो हिस्सों में बंटने का ये वाकया सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में बयान हुआ है। रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि उसी दौर में केरल के चेरा वंश के राजा चेरामन पेरूमल ने भी चांद को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा। कैसा अजीब नजारा है, क्या ये कोई इशारा है? जब उन्होंने इस अजीब और हैरत अंगेज मंजर की तहकीक की तो अरब से आए ताजिरों ने उन्हें बताया कि मक्का में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मौजज़ा पेश आया है। एक रात हमने आसमान में देखा और हमने अपनी आंखों से देखा चांद दो हिस्सों में बंट गया था। ये सुनकर पेरूमल ने अरब जाने का फैसला किया और अरब के ताजिरों के साथ सफर पर रवाना हो गए। रवायत के मुताबिक उन्होंने अरब पहुंचकर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वहीं पर इस्लाम कबूल किया। पेरूमल कुछ वक्त अरब में ठहरने के बाद जब हिंदुस्तान वापस लौटने लगे तो उनके साथ मलिक बिन दिनार और उनके कुछ साथी भी रवाना हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवायत के मुताबिक वापसी के सफर में यमन या फिर ओमान के करीब पेरूमल बीमार पड़ गए और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब शायद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे तो उन्होंने एक खत लिखा। अब मेरा बचना मुश्किल है, आप जाओ हिंदुस्तान में मेरे परिवार को यह खत देना। और उसे चेरा वंश के उस हुक्मरान के नाम किया जो उनके बाद राज संभाल रहा था। इसी खत में मस्जिद बनवाने और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि पेरूमल का इंतकाल वहीं अरब की सरजमीन पर हो गया। इसके बाद मलिक बिन दिनार और उनके साथी वो खत लेकर केरल पहुंचे और मौजूदा हुक्मरान को पूरा वाकया सुनाया। हम अमन और एक खुदा का पैगाम लेकर आए हैं। रवायत के मुताबिक उसी के बाद कोडंगलूर में चेरामन जुमा मस्जिद की तामीर की गई। ये इबादत की जगह होगी जहां इंसाफ और सच्चाई सिखाई जाएगी। मलिक बिन दीनार कुछ सालों तक केरल में रहे। उन्होंने वहां लोगों को कुरान की तालीम दी, नमाज सिखाई और इस्लाम के बुनियादी उसूल समझाए। इसी दौर में धीरे धीरे मकामी लोगों का एक हिस्सा इस्लाम से मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल करता चला गया। बाद में जब उन्हें लगा कि उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है तो वो अपने कुछ साथियों के साथ अरब वापस लौट गए। इस पूरे वाकये का जिक्र मशहूर आलिम शेख जैनुद्दीन मखदूम ने 1580 ईस्वी में अपनी इस किताब में किया है जो स्क्रीन पर नजर आ रही है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस रिवायत को पूरी तरह साबितशुदा तारीखी दस्तावेज नहीं मानते, लेकिन केरल के कोडंगलूर में मौजूद चेरामन जुमा मस्जिद को मौजूदा परंपरा इस वाकये की निशानी के तौर पर देखती है। इस तरह रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के आने से करीब 80 साल पहले ही पहुंच चुका था और केरल की सरजमीन इस कहानी की गवाह मानी जाती है। अगर आपको वो तारीख जानने में दिलचस्पी है जो किताबों में नहीं मिलती,
अगर आप इतिहास को नफरत नहीं, हकीकत की नजर से देखना चाहते हैं, अगर आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और जवाब ढूंढने का हौसला रखते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि तारीख तभी जिंदा रहती है जब उसे सच के साथ सुनाया जाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी आवाज अगली कहानी की बुनियाद बनेगी। हम वो तारीख सुनाते हैं जो अनसुनी है, और वो सच दिखाते हैं जो छुपा दिया गया।